अरे भाई, जगन्नाथ जी कटर लेकर के क्यों भाग रहे हैं? जानने के लिए आप ये पूरी एक कथा सुनिए। आपको सुनाता, माधव दास जी थे। माधव दास जी जो है, ने देखा कि मैं जगन्नाथ मंदिर नहीं गया हूँ भगवान के दर्शन करने के लिए, और मैंने इतने साल ऐसे ही गुजार दिए, और अगर मैं मर जाऊँगा तो क्या होगा। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने ज़रूर जाऊँगा। लेकिन निराश होकर के वो एक समुद्र के किनारे बैठ गए और काफ़ी उदास समुद्र को देखते रहे, बैठे रहे कि मैंने जीवन व्यर्थ गंवा दिया, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए हैं, और जगन्नाथ जी के दर्शन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो फिर भक्तजनों, आगे क्या होता है कि भगवान जगन्नाथ ने सोचा कि हमारा भक्त जो है दिन से भूखा बैठा हुआ है, मैं भी भोग नहीं पाऊंगा। और जगन्नाथ दर्शन में भोग नहीं पाया तो लक्ष्मी जी ने कहा, अरे भगवान, आप भोग क्यों नहीं पा रहे हैं? तो जगन्नाथ भगवान ने कहा कि मेरे भक्त ने भोग नहीं पाया तो मैं कैसे पा सकता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा, चलो हम उसको भोग भिजवा देंगे। तो जगन्नाथ भगवान ने कहा, नहीं, मैं ही खुद लेके जाऊँगा भोग, उसके लिए कोई दूसरा नहीं भिजवाएगा। और माधव दास जी समुद्र किनारे बैठे हुए थे, तो जगन्नाथ भगवान खुद प्रसाद लेकर के उनको देने के लिए स्वयं जो है लक्ष्मी जी से कहा कि मैं ही थाली लेकर के जाऊंगा और कोई नहीं जाएगा। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है नाथ, आपकी जैसी आज्ञा। और सोने की थाली लेकर भगवान जगन्नाथ अपना प्रसाद लेकर के चल दिए। माधव जी के पास गए, लड़के का वेश बना करके थाली लेकर के माधव दास जी को भोग प्रसाद दिया, कहा आप भोजन कर लीजिएगा। तो माधव दास जी ने कहा, आप कौन हैं? भगवान जगन्नाथ ने कहा कि मैं जगन्नाथ भगवान हूँ, मैं आपका प्रसाद लेके आया हूँ। और माधव दास जी ने कहा, आपकी ऐसी मर्जी तो मैं प्रसाद को खा लेता हूँ। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद माधव दास जी ने खाया बड़े प्रेम से। मंदिर में हल्ला मच गया कि भाई सोने की थाली गायब हो गई, सोने की थाली गायब हो गई, भगवान का प्रसाद कौन ले गया। तो माधव दास जी ने सोचा कि चलो अब तो हम भगवान के दर्शन ही कर लेंगे चल के। तो माधव दास जी जो है, जैसे ही राजा को बताया गया कि जगन्नाथ भगवान की थाली गायब है, तो राजा देखने के लिए गया। तो माधव दास जी मन मन मुस्करा रहे थे और बड़े खुश थे मन में कि भगवान ने हमको प्रसाद खिलाया जैसी उनकी मर्जी है। तो राजा ने कहा, चलो भगवान जगन्नाथ ने आपको बुलाया दर्शन करने के लिए। वो मंदिर में जैसे ही जगन्नाथ भगवान ने कहा,